नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा बड़ा अपडेट लेकर, बड़ी खबर लेकर अपने व्यूअर के समक्ष हम हाजिर हुए हैं। खबर क्या है? खबर है सियासत से जुड़ी हुई। बार बार हम कहते हैं सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। नेताओं का आदान प्रदान कब हो जाए ये भी कोई नहीं जानता। जिस तरह से आप जानते हैं सियासी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। और पहले जिस तरह से बात करें गुजरात, हिमाचल और दिल्ली में जिस तरह से इलेक्शंस हुए, उसी के चलते एक बड़ी खबर अब इलेक्शन से जुड़ी हुई आ रही है, यानी सियासत से जुड़ी हुई आ रही है। जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद और उनके समर्थकों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा और दामन थामा अपनी नई पार्टी, जिसका अभी तक पूरी तरह से नाम भी यानी डिक्लेयर नहीं हुआ, कंफर्मेशन नहीं मिली, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को लेकर। और कुछ दिन पहले, अगर एक महीना पहले की बात करें, तो गुलाम नबी आज़ाद जम्मू में आए थे और उन्होंने अपनी जो कि ये कहा था, अपनी पार्टी का जो झंडा था वो लाया था सामने, और उसका साथ ही साथ पूरी तरह से जनता को मुखातिब हुए थे और बड़े बड़े वायदे भी किए थे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो पार्टी का अभी वजूद भी नहीं आया। यानी सबसे बड़ी बात है कि पार्टी अभी वजूद में थोड़े ही कुछ ही दिन हुए हैं कि पार्टी को क्या ऐसी आपदा आन पड़ी कि जहां पर एक तरफ कांग्रेस लगातार गुलाम नबी आज़ाद पर कटाक्ष कर रही थी कि गुलाम नबी आज़ाद ने धोखा दिया है, और गुलाम नबी आज़ाद और उनके जो समर्थक पार्टी को छोड़ के गए हैं, वो महज अपने मुफाद के लिए, अपने फायदे के लिए वो कहीं ना कहीं पार्टी को छोड़कर गए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, इल्जाम लगा रहे थे कि जिस तरह से वकार रसूल साहब ने कहा कि ये पार्टी डीएपी नहीं बल्कि पाप है, डीएपी यानी कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। और साथ ही साथ ये कहा था, कांग्रेस लगातार कटाक्ष कर रही थी गुलाम नबी आज़ाद पर कि जब प्रोटोकॉल को उन्होंने एंजॉय करना था, जब उनके पास पावर थी, जब वो यानी ये कहें कि जम्मू कश्मीर के सीएम थे, तब उन्होंने पार्टी को क्यों नहीं छोड़ा। और लगातार जब पार्टी छोड़ी, लगातार कटाक्ष गुलाम नबी आज़ाद भी पार्टी पर करने लगे। और कई ऐसे कुछ दिन पहले की अगर बात करें, कई ऐसा खुलासा कर डाला गुलाम नबी आज़ाद ने। ये कहा उन्होंने कि जब वो सीएम थे और ये कहें कि कांग्रेस के जो देश के प्रधानमंत्री थे उस समय वो थे, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि ऐसे नेताओं की कुछ मेरे पास फहरिस्त आई है जिन नेताओं के आतंकियों के साथ जो कहेंगे उनके ताल्लुक थे, रासूख थे, और जो कि प्रधानमंत्री जी को भी, इस मनमोहन सिंह जी को भी इस बात का उन्होंने वर्णन किया था, पर उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अब बड़ा सवाल ये कि जो बड़ी खबर हम आपका लेकर आए हैं, गुलाम नबी आज़ाद ने अपने पार्टी में जो उस समय गुलाम नबी आज़ाद का दामन थामा था जिन लोगों ने, और झट से उन्होंने कहा था कि जहां पर गुलाम नबी आज़ाद जाएंगे हम भी वहां पर जाएंगे। यानी पार्टी अभी वजूद में आई नहीं तो ये कहेंगे चाहे पार्टी को खुद छोड़कर जाना पड़े या पार्टी उन्हें पार्टी यानी बर्खास्त करे, कहीं ना कहीं विकेट गिरने शुरू हो चुकी है। अब बताएंगे गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी पार्टी के 3 लोगों को, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, बताना चाहेंगे कि जो हमारे पास इस समय डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का लेटर पैड है और उस पर ये उन्होंने जो जिन लोगों को एक्सपेल किया है, ये हमने लेटर जो अपनी जो ऑफिशियल पेज है उस पर भी अपलोड किया है। चेयरमैन डीएपी श्री गुलाम नबी आज़ाद है एक्सपेल्ड श्री ताराचंद जो पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, डॉक्टर मनोहर लाल जो कि पूर्व मंत्री हैं रह चुके हैं, और श्री बलवान सिंह जी फ्रॉम दी पार्टी विद इमीडिएट इफेक्ट फॉर एंटी पार्टी एक्टिविटी। यानी उन्हें पार्टी से एक्सपेल किया गया है क्योंकि उन्होंने पार्टी के विरुद्ध कोई गतिविधियां की है। अब गतिविधियां क्या की है फिलहाल हम ये तो नहीं बता सकते, ये तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ही खुलासा करेंगे, पर फिलहाल ये कहेंगे कि जिस पार्टी का अभी वजूद भी नहीं आया और उस पार्टी में पार्टी के लोग खुद छोड़कर जा रहे हैं या फिर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने उन्हें निकाल दिया पार्टी से। यानी बड़े चेहरे, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी की बात करें, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, ताराचंद जी की बात करें तो पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, और बलवान सिंह जी, यानी बड़े चेहरे, ये कोई मामूली चेहरे नहीं कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में जब इनका जम्मू में जिन्होंने जनता को संबोधित किया था, एक बड़ी रैली हुई थी और रैली में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। नेतागणों ने भी गुलाम नबी आज़ाद का ये कहेंगे उनका दामन थामा था कि जहां पर गुलाम नबी आज़ाद जाएंगे हम वहां पर जाएंगे। आखिर क्या चल रहा है जिस पार्टी का अभी तक पूरी तरह से नाम भी पुष्टिकरण नहीं हुआ, इस नाम का, में भी नाम में कुछ फेरबदल हो,
कोई मॉडिफिकेशन नाम की हो और अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ इनकी पार्टी का नाम, तो खुद सोचिए कि उस पार्टी में इस तरह का मतभेद देखने को मिल रहा है कि अपने ही 3 नेताओं को, लीडर, बड़े बड़े चेहरों को गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी से एक्सपेल कर दिया। और साथ ही साथ अगर कहें कि लगातार सुर्खियों में रहने वाले, क्योंकि यही आम जनता भी कह रही थी, गुलाम नबी कुछ दिन पहले की अगर बात करें, सर्वे हुआ था और जिसमें सर्वे में लोग भी चाहते हैं गुलाम नबी आज़ाद एक बड़ा चेहरा, वही कहीं ना कहीं आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होंगे। पर सियासत है भाई, सियासत क्या कहें, क्या कब क्या हो जाए इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। नेता लोग हैं, आज इधर तो कल इधर, कब कहां कोई कल्टी मार दे, कब कोई किसको कम निकाल दे, इसका कुछ नहीं कह सकते। पर सवाल बड़ा ये है कि जनता के मुद्दे, हमारे युवाओं के मुद्दे, हमारे डेली वेजर्स के मुद्दे, हमारे आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के मुद्दे, हमारे पीएम पैकेज के तहत हमारे होम गार्ड्स के मुद्दे, एसपीओ के मुद्दे, और साथ ही साथ आशा वर्कर्स के मुद्दे, सीपीडब्ल्यू वर्कर के मुद्दे, लगातार मुद्दे हैं। यानी सियासत के में तो आना जाना, आदान प्रदान लगा रहेगा। पर इन मुद्दों का क्या, जिन मुद्दों को जब वो लोग प्रोटोकॉल में होते हैं, जब पोजीशंस में होते हैं, तब तो वो मुद्दे वो हल नहीं करते। जब हाँ अपोजिशन में आते तो कहते हैं हमने ये, हम होते तो हम ये करते, हम होते हम ये करते। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल या निशान है यहाँ की लीडरशिप पर, चाहे वो कश्मीर की हो, चाहे वो जम्मू की हो। उन्होंने कभी भी आम जनता का नहीं सोचा, उन्होंने आम युवाओं का नहीं सोचा, आने वाली जनरेशन्स का नहीं सोचा। सिर्फ अपने घर भरे हैं, अपने पेट भरे हैं और अभी भी वही चलता आ रहा है। कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि गुलाम नबी आज़ाद क्या आज के दौर में, या जिन नेताओं ने गुलाम नबी आज़ाद साहब का दामन थामा था, उनकी उंगली पकड़ते पकड़ते उनके पीछे कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था, क्या लग रहा है कि उन्हें अफसोस हो रहा आज कि शायद हम कांग्रेस पार्टी में ही होते। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी की पदयात्रा, भारत जोड़ो आंदोलन यात्रा जो शुरू है और जनवरी महीने में वो जम्मू पहुंचने वाले हैं, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं आज गुलाम नबी आज़ाद या गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ जो लोग नेता लोग गए थे, क्या लगता है कि उनकी वापसी बैक टू पवेलियन होने वाला है कांग्रेस में? ये सवाल रहेगा। और कहीं ना कहीं ये सियासत है, क्योंकि हमारा काम है सवाल करना। अब देखना यह है कि 3 नेताओं को जिन्हें पार्टी से एक्सपेल किया गया गुलाम नबी आज़ाद द्वारा, अब वो कहाँ जाएंगे। ये ना हो जाए ना घर के ना घराट के, ये बड़ा सवाल रहता है। इसीलिए कहते हैं सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। अब क्या गुलाम नबी आज़ाद साहब को क्या आपत्तियां आई या किस तरह की एंटी पार्टी एक्टिविटीज में इन्होंने की है, जिसकी वजह से गुलाम नबी आज़ाद ने जो लेटर पैड है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का, जो लेटर के माध्यम से लिखा गया है कि इन लोगों ने एंटी पार्टी एक्टिविटीज की, जिसकी वजह विद इमीडिएट इफेक्ट इन्हें पार्टी से एक्सपेल किया जाता है। ये छोटी मोटी बात नहीं, एक बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, जिसकी वजह से यानी कि जिन्हें निकाला, क्या लगता है गुलाम नबी आज़ाद साहब को इनसे एक्सपेल करने से नुकसान होने वाला है, या उनकी साख जो बरी थी कहीं ना कोई साख पर आंच आने वाली है। एक उम्मीद थी कि गुलाम नबी आज़ाद साहब आए हैं, अब कहीं ना कहीं कुछ और भला होगा। गुलाम नबी आज़ाद साहब बड़ी बड़ी उन्होंने बातें की थी, बड़े बड़े उन्होंने दावे किए थे आकर कि सबको साथ लेकर चलेंगे। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब, एक सवाल आपकी तरफ हमारा जाता है, आपने अपने ही लोगों को निकाल दिया, जिन लोगों ने अपनी पार्टियां छोड़कर आपके पीछे दौड़ पड़े थे, आपने तो उनको भी निकाल दिया, वो कहां जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इसीलिए नेतागणों को कहते हैं जनता की सोचिए, जनता के बारे में सोचिए। पार्टियों का क्या है, पार्टियां आनी जानी, पार्टियां वही रहेंगी, पर आपके काम बोलेंगे। जहां पर भी इंसान अच्छा काम करेगा, आम जनता का काम करेगा, आम जनता के लिए सोचेगा, तो पार्टी कोई भी हो, नेता जो है वो जनता ही बनाती है। आप किसी भी पार्टी में चले जाइए, आपके कार्य बोलेंगे, आपके काम बोलेंगे। अब देखना यह है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, या यूं कहें कांग्रेस को फिर से फायदा होने वाला है। यानी क्या कहेंगे, बैक टू पवेलियन। क्या लगता है पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद और पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा या जो दूसरे बलवान सिंह जी, क्या वापिस कांग्रेस का दामन थामेंगे या कुछ और सोच कर रखा है? चलिए ये वक्त है, आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल ये करेंगे। बड़ी खबर जम्मू से आ रही है, गुलाम नबी आज़ाद ने अपने 3 जो मंत्री बड़े चेहरों को फिलहाल अपनी पार्टी जो कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी से उन्हें एक्सपेल कर दिया। और ये कहकर ये वहां पर उन्होंने टिप्पणी किया, उन्होंने ये जो लिखा है कि विद इमीडिएट इफेक्ट, क्योंकि एंटी पार्टीज एक्टिविटीज में वो मुलविस थे, जिसके चलते उन्होंने अपने 3 बड़े नेता, बड़े चेहरों को पार्टी से एक्सपेल कर दिया है।
चलिए, ये तो आने वाला समय बताएगा। हम बात करेंगे, जरूर कोशिश करेंगे डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी से और पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद सिंह से। आखिर कौन सी आपने जो कि एंटी पार्टी एक्टिविटीज कर दी जिसके चलते आपको गुलाम नबी आजाद सबको पार्टी से आपको निकालना पड़ा। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।